मिलर टाइम्स में खुशामदीद। एक पिता जिसका कहना है कि शासन, प्रशासन और राष्ट्रपति तक से उन्होंने अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाने की फरियाद की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। जी, ये वो शख्स है जिसकी बेटी को यूएई में फांसी की सजा दे दी गई। उत्तर प्रदेश की शहजादी नाम की एक लड़की को यूएई में फांसी दे दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई। शहजादी का कफन दफन मार्च में किया जाएगा। लड़की के परिवार ने मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के लिए याचिका दायर की थी। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। यूएई में भारतीय दूतावास को 28 फरवरी 2025 को यूएई सरकार से आधिकारिक सूचना मिली कि शहजादी को मौत की सजा दे दी गई है। शहजादी को संयुक्त अरब अमीरात के कानून और नियमों के अनुसार 15/2/2025 को फांसी दे दी गई थी। क्या था पूरा मामला, आइए बताते हैं। साल 2021 में बांदा के मंठौन थाना क्षेत्र के गांव मोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी को अबू धाबी भेजा गया था। शहजादी को अबू धाबी भेजने वाला आगरा का निवासी उजैर था। उसने शहजादी को लग्जरी लाइफ और उसके चेहरे के इलाज का लालच देकर वहां पर आगरा के ही रहने वाली एक दंपति के हाथों बेच दिया था। इस पर बांदा सीजेएम कोर्ट के आदेश पर दुबई में रह रहे आगरा के दंपति और आरोपी उजैर के खिलाफ मानव तस्करी का मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। अबू धाबी में इस दंपति के बेटे की देखरेख शहजादी करती थी और अचानक एक दिन उस बच्चे की मौत हो गई, जिसकी वजह से दंपति ने शहजादी के ऊपर बच्चे की मौत का आरोप लगाया। इसी मामले में अबू धाबी की कोर्ट ने जांच के बाद शहजादी को गिरफ्तार कर उसे सजाए मौत सुनाई थी। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने जिला प्रशासन, शासन और सरकार को फरियाद भेजी थी और इस मामले में बेटी को बचाने की अपील की थी। आपको यह भी बता दें कि पीड़िता शहजादी जब छोटी थी तभी किचन में काम करते समय आग से बुरी तरह झुलस गई थी और इससे वो बहुत परेशान रहती थी। 2020 में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी जान पहचान आगरा में रहने वाले उजैर नाम के व्यक्ति से हुई थी और नजदीकियां बढ़ने लगी। 2021 में उजैर शहजादी के चेहरे का इलाज करने का बहाना बनाकर उसको अपने साथ आगरा ले गया था। फांसी से पहले शहजादी ने अपने परिवार वालों को दुबई से फोन कर बताया कि उसे अलग कमरे में रख दिया गया है और जेल के कैप्टन ने उसे जानकारी दी है कि अगले 24 घंटे में उसे फांसी दे दी जाएगी। जेल प्रशासन ने उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा था, जिस पर शहजादी ने अपने परिवार वालों से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी और इसी वजह से उसकी ये बात कराई गई थी। शहजादी ने अपने लास्ट कॉल में कहा था, पापा अस्सलाम वालेकुम। यह कहकर शहजादी रोने लगती है। बहुत बार पूछने पर पिता से कहती है कि हमारा टाइम खत्म हो चुका है, यानी समाप्त हो गया है। बस ये लाइन सुनते ही माँ बाप रोने लगते हैं। बहुत पूछने पर बेटी बताती है कि अब टाइम नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है। जेल के कैप्टन ने हमें अलग रूम में रख दिया है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे या नहीं। आप लोग अच्छे से रहना, किसी से दुश्मनी मोल मत लेना। फोन पर हुई बातचीत के दौरान वो ये भी कहती है कि आगरा के परिवार के खिलाफ जो एफआईआर करवाई है वो वापस ले लेना। आप चक्कर काटते रहोगे, केस लड़ोगे, हम तो वापस नहीं मिल पाएंगे ना। पूरी बातचीत में बेटी और माँ बाप रोते बिलखते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। माँ बाप शहजादी से यह भी कहते हैं कि बेटा हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। जब ऐसा वक्त होता है तो माँ बाप को लगता है कि वीडियो कॉल हो सकती है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो बेटी ने कहा कि इसकी परमिशन नहीं है। ये बातचीत करीब 10 मिनट तक चलती है, इसके बाद फोन कट जाता है और इस तरह आखिरी फोन कॉल आने के बाद से शहजादी के घर और गांव में कोहराम मच जाता है। शहजादी के माँ बाप रो रो कर अभी भी अपनी बच्ची को बेगुनाह बता रहे हैं। तो आपने इससे पहले भी शहजादी को लेकर न्यूज पढ़ी होगी, लगातार खबरों में चर्चाओं का विषय बनी हुई थी, क्योंकि यूएई में एक बच्चे की मौत का इन पर आरोप था और उसके बाद से इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। अभी दफीना इनका नहीं हुआ है, कफन दफन जो है वो 5 मार्च को इनका होना है। आपका क्या कुछ कहना है? इस तरह से बहुत लोग होते हैं जो लालच देकर बच्चियों को अपने मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाते हैं। इस लड़की का चेहरा जला हुआ है क्योंकि बचपन में ही जल गया था, तो ये भी इलाज के बहाने से यूएई चली गई थी, जहां पर इस पर बच्चे की मौत का एक संगीन आरोप लगता है और आरोप इतना लगता है कि इसको मौत की सजा सुना दी जाती है। आपका क्या कुछ कहना है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शुक्रिया।